नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम एनिमेशन के द्वारा मॉक टेस्ट सीरीज को आपके लिए लाए हैं। जो स्टूडेंट्स यूकेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, हमने उनके लिए यूकेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट को तैयार किया है। इस वीडियो में दिए गए प्रश्नों को हाल ही में परीक्षा के पाठ्यक्रम और पैटर्न में हुए सभी बदलावों को ध्यान में रखकर मॉक टेस्ट वीडियो को बनाया गया है। वो प्रश्न जिनकी यूकेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में आने की काफी ज्यादा संभावना है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी तैयारी को काफी बेहतर बना पाएंगे। साथ ही उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा लाभदायक है जो यूपीएससी या इससे संबंधित किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रश्न पहला, 26 दिसंबर 2022 को किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए शमशेर सिंह, ऑप्शन बी अनिल कुमार लाहौटी, ऑप्शन सी दिनेश कुमार शुक्ल, ऑप्शन डी संतोष कुमार यादव। सही उत्तर है ऑप्शन डी संतोष कुमार यादव। प्रश्न 2, भारत और के बीच एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास एक्स संप्रीति एक्स 5 जून 2022 को शुरू हुआ। ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी बांग्लादेश। सही उत्तर है ऑप्शन डी बांग्लादेश। प्रश्न 3, संसद ने संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है, जो किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची में खरवार, देशबरी, गंझू, तोतलबंदी, दोलबंदी, पटबंदी, राउत को शामिल करना चाहता है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी झारखंड। सही उत्तर है ऑप्शन डी झारखंड। प्रश्न 4, 2022 में किस देश ने रूसी राज्य द्वारा संचालित परमाणु ऊर्जा कंपनी AASE के साथ $2.25 बिलियन का समझौता किया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। सही उत्तर है ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। प्रश्न 5, नवंबर 2022 में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन ए उमेश मिश्रा, ऑप्शन बी संजीव चोपड़ा, ऑप्शन सी शंकर सुब्रमण्यम के, ऑप्शन डी पार्थ सतपथी। सही उत्तर है ऑप्शन डी संजीव चोपड़ा। प्रश्न 6, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मई 2022 को दूसरे वैश्विक में भाग ले रहे हैं? ऑप्शन ए कोविड शिखर सम्मेलन, ऑप्शन बी व्यापार शिखर सम्मेलन, ऑप्शन सी सौर गठबंधन शिखर सम्मेलन, ऑप्शन डी जलवायु शिखर सम्मेलन। सही उत्तर है ऑप्शन ए कोविड शिखर सम्मेलन। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोयला मंत्रालय में सचिव का पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन ए अनिल कुमार जैन, ऑप्शन बी गिरिधर अरमाने, ऑप्शन सी राजीव गोबा, ऑप्शन डी अमृतलाल मीना। सही उत्तर है ऑप्शन डी अमृतलाल मीना। प्रश्न 8, मालदीव्स स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में किसको स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए हरभजन सिंह, ऑप्शन बी युवराज सिंह, ऑप्शन सी रोहित शर्मा, ऑप्शन डी सुरेश रैना। सही उत्तर है ऑप्शन डी सुरेश रैना। प्रश्न 9, किस फॉर्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने 2022 में ब्रिटिश F1 ग्रांड प्रिक्स जीता है? ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन बी सर्जियो पेरेज, ऑप्शन सी मैक्स वर्स्टापेन, ऑप्शन डी कार्लोस सैंज। सही उत्तर है ऑप्शन डी कार्लोस सैंज। प्रश्न 10, न्यू नेवल एंड साइन किस आकार के अंदर राष्ट्रीय प्रतीक को दर्शाता है? ऑप्शन ए हरा षटकोण, ऑप्शन बी नीला अष्टकोण, ऑप्शन सी नारंगी षटकोण, ऑप्शन डी सफेद अष्टकोण। सही उत्तर है ऑप्शन डी नीला अष्टकोण। प्रश्न 11, किस देश ने वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी हांगकांग, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी फिनलैंड। सही उत्तर है ऑप्शन बी हांगकांग। प्रश्न 12,
किस भारतीय लेखक ने मुंबई में भारतीय उपमहाद्वीप के लिए अपनी पुस्तक हियर योर सेल्फ का विमोचन किया है? ऑप्शन ए भानु सिंह, ऑप्शन बी विजय भारद्वाज, ऑप्शन सी प्रेम रावत, ऑप्शन डी सचिन शर्मा। सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रेम रावत। प्रश्न 13, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना की घोषणा की है? ऑप्शन ए पीएम श्री योजना, ऑप्शन बी जनधन से जन सुरक्षा योजना तक, ऑप्शन सी अटल पेंशन योजना एपीवाई, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। सही उत्तर है ऑप्शन ए पीएम श्री योजना। प्रश्न 14, किस शहर में भारत के चुनाव आयोग ईसीआई ने 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2022 तक चुनाव प्रबंधन निकायों की भूमिका, रूपरेखा और क्षमता विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी मुंबई। सही उत्तर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। प्रश्न 15, आइसलैंड में हाल ही में 2017 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी फेंसिंग स्पर्धा में सेबर एकल में स्वर्ण पदक किसने जीता था? ऑप्शन ए सीएन भवानी देवी, ऑप्शन बी सोफिया बेलिकाए, ऑप्शन सी किम जी योन, ऑप्शन डी यना योगोरियन। सही उत्तर है ऑप्शन ए सीएन भवानी देवी। प्रश्न 16, नवंबर 2022 में कौन से भारतीय शहर ने ग्लोबल फिनटेक सम्मेलन की मेजबानी की? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी बेंगलुरु। सही उत्तर है ऑप्शन ए मुंबई। प्रश्न 17, किस देश ने 2020 में 12वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया था? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी नेपाल। सही उत्तर है ऑप्शन ए रूस। प्रश्न 18, 20 दिसंबर 2022 को भारत इंडोनेशिया निवेश और व्यापार मंच की संयुक्त कार्यबल समिति की बैठक कहां आयोजित की गई? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोच्चि, ऑप्शन डी पोर्ट ब्लेयर। सही उत्तर है ऑप्शन डी पोर्ट ब्लेयर। निम्नलिखित में से कौन सा जहाज सहायक बार्ज को अप्रैल 2022 में गुजरात के भरूच में भारतीय तट रक्षक बल में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए ऊर्जा पूर्ति, ऑप्शन बी ऊर्जा प्रतीक, ऑप्शन सी ऊर्जा प्रभाव, ऑप्शन डी ऊर्जा स्रोत। सही उत्तर है ऑप्शन सी ऊर्जा प्रभाव। प्रश्न 20, भारत में पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया था? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। प्रश्न 21, निम्नलिखित में से किस मंत्री ने अगस्त 2022 में साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार नामक पुस्तक का अनावरण किया है? ऑप्शन ए वीके सिंह, ऑप्शन बी गिरिराज सिंह, ऑप्शन सी अनुराग ठाकुर, ऑप्शन डी मुंजपारा महेंद्र भाई कालू भाई। सही उत्तर है ऑप्शन डी मुंजपारा महेंद्र भाई कालू भाई। प्रश्न 22, सितंबर में शुरू की गई पीएम श्री योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्शन बी निर्यात, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी अनुसंधान और विकास। सही उत्तर है ऑप्शन सी शिक्षा। प्रश्न 23, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर 2022 में वैश्विक फिनटेक सम्मेलन का मेजबान था? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी बेंगलुरु। सही उत्तर है ऑप्शन ए मुंबई। प्रश्न 24, 7 जुलाई 2022 को किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया था? ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी अयोध्या, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी वाराणसी। सही उत्तर है ऑप्शन डी वाराणसी। प्रश्न 25, फीफा विश्व कप 2022 में किसने जीता? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी मोरक्को, ऑप्शन डी क्रोएशिया। सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्जेंटीना। प्रश्न 26, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की
शिकायत दर्ज करने हेतु कामकाजी महिलाओं के लिए वह कौन सी ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली है जो नवंबर 2017 में मेनका गांधी द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन ए सी बॉक्स, ऑप्शन बी आई एम दैट वुमेन, ऑप्शन सी हैज मी टू, ऑप्शन डी माई वॉइस। सही उत्तर है ऑप्शन ए सी बॉक्स। प्रश्न 27, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नल कनेक्शन देने में अव्वल रहा? ऑप्शन ए बुलंदशहर, ऑप्शन बी बरेली, ऑप्शन सी मिर्जापुर, ऑप्शन डी शाहजहांपुर। सही उत्तर है ऑप्शन डी शाहजहांपुर। प्रश्न 28, अक्टूबर 2022 में ने तेजी से परिवर्तन करने वाले और अधिक विषाक्त वाले ओमिक्रॉन संक्रमण BF.7 का पता लगाया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी जापान। सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत। प्रश्न 29, कौन सा देश 2027 में दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों सी की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी म्यांमार। सही उत्तर है ऑप्शन ए मलेशिया। प्रश्न 30, 2024 में ओलंपिक और पैरालंपिक के शुभंकर के रूप में फ्रिजियन कैप का अनावरण किया गया है। 2024 में ओलंपिक और पैरालंपिक में आयोजित किए जाएंगे। ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी म्यूनिख। सही उत्तर है ऑप्शन ए पेरिस। प्रश्न 31, निसार, नासा, इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह को किस वर्ष की शुरुआत में लॉन्च करने का प्रस्ताव है? ऑप्शन ए 2022, ऑप्शन बी 2023, ऑप्शन सी 2024, ऑप्शन डी 2025। सही उत्तर है ऑप्शन सी 2024। प्रश्न 32, किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 में सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। प्रश्न 33, किस देश द्वारा लॉन्च किए गए उपग्रह का नाम आर्टेमिस है? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी चीन। सही उत्तर है ऑप्शन सी यूएसए। प्रश्न 34, 21 दिसंबर 2022 को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उच्च सदन में उपाध्यक्षों के पैनल में किसे नामित किया है? ऑप्शन ए अंजू बॉबी जॉर्ज, ऑप्शन बी अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन सी पीटीसी उषा, ऑप्शन डी साइनी अब्राहम। सही उत्तर है ऑप्शन सी पीटीसी उषा। प्रश्न 35, रसायन विज्ञान में 2022 का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से कैरोलिन वार्टोजी, मोर्टन मेल्डल, बेरी शार्पलेस को अणुओं को काटने पर उनके काम के लिए दिया गया है। इनमें से किसने इससे पहले 2001 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार भी जीता था? ऑप्शन ए कैरोलिन वार्टोजी, ऑप्शन बी मोर्टन मेल्डल, ऑप्शन सी बेरी शार्पलेस, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी बेरी शार्पलेस। प्रश्न 36, उत्तर प्रदेश के सहसवान में जन्मे राशिद खान को किस क्षेत्र में पद्म भूषण 2022 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए विज्ञान, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी कला, ऑप्शन डी सामाजिक कार्य। सही उत्तर है ऑप्शन सी कला। प्रश्न 37, भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग उद्यान कहाँ खोला गया है? ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी शिमला। सही उत्तर है ऑप्शन सी देहरादून। प्रश्न 38, उत्तराखंड का पहला बाल पुलिस स्टेशन 2021 जनवरी में खोला गया था। ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी अल्मोड़ा, ऑप्शन डी नैनीताल। सही उत्तर है ऑप्शन बी देहरादून। प्रश्न 39, उत्तराखंड के एक दिवसीय मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन ए सृष्टि गोस्वामी,
ऑप्शन बी अंगद करियानी, ऑप्शन सी कौटिल्य पंडित, ऑप्शन डी सुषमा वर्मा। सही उत्तर है ऑप्शन ए सृष्टि गोस्वामी। प्रश्न 40, उत्तराखंड का कौन सा लोक नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है? ऑप्शन ए रम्माड़, ऑप्शन बी चंचरी, ऑप्शन सी छोलिया, ऑप्शन डी झुमेलो। सही उत्तर है ऑप्शन ए रम्माड़। प्रश्न 41, उत्तराखंड के गणतंत्र दिवस झांकी 2021 क्या है? ऑप्शन ए 5वीं, ऑप्शन बी 4वीं, ऑप्शन सी 2वीं, ऑप्शन डी 3वीं। सही उत्तर है ऑप्शन डी 3वीं। प्रश्न 42, उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने हाल ही में एक पुस्तक कामधेनु संहिता का विमोचन किया। ये किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए रमेश सेमवाल, ऑप्शन बी सतपाल महाराज, ऑप्शन सी हरक सिंह रावत, ऑप्शन डी अजय भट्ट। सही उत्तर है ऑप्शन ए रमेश सेमवाल। प्रश्न 43, उत्तराखंड की पहली जीवन शैली पत्रिका है? ऑप्शन ए उत्तराखंड का मार्गदर्शक, ऑप्शन बी उत्तराखंड को बचाने वाला, उत्तराखंड को जानने वाला, ऑप्शन सी उत्तराखंड की खोज, ऑप्शन डी मेरा राज्य उत्तराखंड। सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तराखंड की खोज। प्रश्न 44, 2021 में उत्तराखंड से पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए प्रेमचंद शर्मा, ऑप्शन बी नरेंद्र सिंह नेगी, ऑप्शन सी अनिल बलूनी, ऑप्शन डी प्रीतम भरतवन। सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रेमचंद शर्मा। प्रश्न 45, उत्तराखंड से कला और संस्कृति की श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन ए अरविंद चिदंबरम, ऑप्शन बी अनुराग रमोला, ऑप्शन सी प्रियांशी सोमानी, ऑप्शन डी सुषमा वर्मा। सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुराग रमोला। प्रश्न 46, वन पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का चयन करें। ऑप्शन ए फाइटोप्लैंक्टन, जल का प्रभाव, छोटी मछली टूना, ऑप्शन बी घास टिड्डा मेंढक सांप बाज, ऑप्शन सी घास फूस शैवाल केकड़ा छोटी मांसाहारी मछली बड़ी मांसाहारी मछली, ऑप्शन डी मृत कार्बनिक पदार्थ कवक जीवाणु। सही उत्तर है ऑप्शन बी घास टिड्डा मेंढक सांप बाज। प्रश्न 47, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तराखंड। प्रश्न 48, यदि दिए गए खाद्य श्रृंखला में सभी हिरण मारे गए तो क्या होगा? घास हिरण शेर, ऑप्शन ए शेरों की आबादी अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन बी घास की आबादी कम हो जाती है, ऑप्शन सी शेरों की आबादी कम हो जाती है और घास बढ़ जाती है, ऑप्शन डी घास की आबादी कम हो जाती है। सही उत्तर है ऑप्शन सी शेरों की आबादी कम हो जाती है और घास बढ़ जाती है। प्रश्न 49, गर्म रक्त युक्त जानवर वे हैं जो हैं? ऑप्शन ए उनमें ठंडा रक्त है, ऑप्शन बी उनमें गर्म रक्त है, ऑप्शन सी आसपास के साथ शरीर का तापमान बदलते हैं, ऑप्शन डी शरीर के तापमान को बनाए रखें। सही उत्तर है ऑप्शन डी शरीर के तापमान को बनाए रखें। प्रश्न 50, बाघ भारत के गंभीर रूप से लुप्त प्राय जानवरों में से एक हैं। बाघों के संबंध में सही कथन चुने। पॉइंट 1, एक बाघ रात में हम में से ज्यादातर से बेहतर चीजें नहीं देख सकता। पॉइंट 2, बाघ के मूवमेंट उनके मूंछ के माध्यम से। पॉइंट 3, बाघों के कान स्थिर होते हैं और वे हिल नहीं सकते। ऑप्शन ए उन सभी को, ऑप्शन बी केवल पॉइंट 2, ऑप्शन सी केवल पॉइंट 1 और पॉइंट 3, ऑप्शन डी पॉइंट 2 और पॉइंट 3। सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल पॉइंट 2।
प्रश्न 51, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पदच्युति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पॉइंट 1, एक न्यायाधीश को प्रमाणित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर संसद द्वारा अपनाई गई प्रस्ताव के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। पॉइंट 2, उस सदन में उपस्थित और कुल सदस्यों के कम से कम 1/3 सदस्यों के मतदान के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए केवल पॉइंट 1, ऑप्शन 2 केवल पॉइंट 2, ऑप्शन सी पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दोनों, ऑप्शन डी ना पॉइंट 1 और ना ही पॉइंट 2। सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल पॉइंट 1। प्रश्न 52, विभाग से संबंधित स्थायी समितियों TRSC के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पॉइंट 1, इसमें 45 सदस्य शामिल हैं, 30 लोकसभा से और 15 राज्यसभा से। पॉइंट 2, सभी सदस्य चुने जाते हैं। पॉइंट 3, उन्हें 1 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल पॉइंट 3, ऑप्शन सी केवल पॉइंट 1, ऑप्शन डी केवल पॉइंट 2 और 3। सही उत्तर है केवल पॉइंट 3। प्रश्न 53, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट 1, संघाई सहयोग संगठन SCCO के 7वें न्याय मंत्रियों की बैठक के सदस्यों राष्ट्रों के केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा आयोजित किया जाएगा। पॉइंट 2, संघाई में स्थित SCO सचिवालय SCO का मुख्य स्थायी कार्यकारी निकाय है। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल पॉइंट 1, ऑप्शन बी केवल पॉइंट 2, ऑप्शन सी केवल पॉइंट 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो पॉइंट 1 और ना ही पॉइंट 2। सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल पॉइंट 1। प्रश्न 54, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट 1, भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय सूचना के अधिकार RTI अधिनियम के दायरे में आता है। पॉइंट 2, मुख्य सूचना आयुक्त और एक सूचना आयुक्त ऐसे पद के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि या जब तक वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते हैं, जो भी पहले हो तक ये पद संभालेंगे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल पॉइंट 2, ऑप्शन सी पॉइंट 1 और पॉइंट दोनों, ऑप्शन डी ना तो पॉइंट 1 और ना ही पॉइंट 2। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 2। प्रश्न 55, केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? पॉइंट 1, CBC गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पॉइंट 2, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या किसी भी सतर्कता आयुक्त को केवल प्रधानमंत्री के आदेश द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। पॉइंट 3, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने प्रोक्योरमेंट गतिविधियों के लिए एक सरकारी संगठनों में सत्यनिष्ठा समझौता को अपनाने पर मानक संचालन प्रक्रिया SOP में संशोधन किया है। ऑप्शन ए केवल पॉइंट 1, ऑप्शन बी केवल पॉइंट 2 और 3, ऑप्शन सी केवल पॉइंट 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है केवल पॉइंट 3। प्रश्न 56, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए, ये कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच। ऑप्शन बी, इसने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के लिए प्रावधान किया। ऑप्शन सी, इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नया निकाय बनाया। ऑप्शन डी, भारत में क्षेत्र पहली बार भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहे जाते थे। सही उत्तर है ऑप्शन बी, इसने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के लिए प्रावधान किया। प्रश्न 57, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पॉइंट 1, विधान परिषदों का बजट पर कोई नियंत्रण नहीं था। पॉइंट 2, विधान परिषद कार्यकारी कार्रवाई पर चर्चा कर सकती है। पॉइंट 3,
राज्य के सचिव कानून को समाप्त कर सकते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए केवल 1 और 2 पॉइंट, ऑप्शन बी पॉइंट 1 और पॉइंट 3, ऑप्शन सी केवल पॉइंट 2, ऑप्शन डी केवल पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3। सही उत्तर है ऑप्शन सी केवल पॉइंट 2। प्रश्न 58, महात्मा गांधी ने इनमें से किस समाचार पत्र में संपादक के रूप में काम किया है? ए इंडियन ओपिनियन, बी द लीडर, सी इंडिपेंडेंट। ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन बी केवल बी, ऑप्शन सी बी और सी, ऑप्शन डी केवल ए। सही उत्तर है ऑप्शन डी केवल ए। प्रश्न 59, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। दोस्तों, हमने एक तालिका को बनाया है जिसमें कि ऑप्शन के साथ साथ में 1 को दर्शाया गया है। आप इनको देखकर इनका मिलान कर सकते हैं। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न 60, ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार 1880 के दशक तक में भारत में भी औद्योगिकरण का कारण बना। निम्नलिखित में से इसके कारण क्या थे? पॉइंट 1, मुक्त व्यापार केवल एक तरफा था क्योंकि भारतीय वस्तुओं पर अभी भी भारी शुल्क वसूला जाता था। पॉइंट 2, भारतीय हस्त निर्मित सामान मशीन आधारित ब्रिटिश सामानों के साथ प्रतिस्पर्धा में थे। पॉइंट 3, भारतीय सामान पश्चिमी बाजार में कभी लोकप्रिय नहीं थे और भारतीय बुनकर केवल भारतीय बाजार में ही फलते फूलते थे। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी पॉइंट 2 और पॉइंट 3, ऑप्शन सी पॉइंट 1 और पॉइंट 2, ऑप्शन डी पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। सही उत्तर है ऑप्शन सी पॉइंट 1 और पॉइंट 2। प्रश्न 61, जलियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से किसके कारण हुआ? ऑप्शन ए जन सुरक्षा अधिनियम, ऑप्शन बी रोलट एक्ट, ऑप्शन सी अयुद्ध अधिनियम, ऑप्शन डी वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम। सही उत्तर है ऑप्शन बी रोलट एक्ट। प्रश्न 62, निम्नलिखित विवरणों से व्यक्ति की पहचान कीजिए। ए उन्हें ब्रिटिश द्वारा भारत के स्टार ऑफ थर्ड का पुरस्कार दिया गया था। बी उन्होंने 1864 में अनुवाद सोसाइटी की स्थापना की थी। सी उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रवाद का विरोध किया। डी उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। ऑप्शन ए बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी सर जहेद अहमद खान, ऑप्शन सी कवि मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन डी बरुद्दीन तेवजी। सही उत्तर है ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खान। प्रश्न 63, ब्रिटिश भारत में दलित पिछड़ी जातियों के प्रति सरकार की नीतियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए अनुसूचित जातियों को उदास वर्गों के साथ बदलने का पहला प्रयास 1891 के काउंसलिंग अधिनियम द्वारा किया गया था। बी भारत सरकार अधिनियम 1909 नामांकन के माध्यम से प्रांतीय विधायिका में दबे हुए वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने वाला पहला कानून था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल ए, ऑप्शन बी केवल बी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी ए और बी दोनों नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों नहीं। प्रश्न 64, निम्नलिखित में से कौन सा सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुभारंभ से पहले महात्मा गांधी की 11 मांगों में से एक थे? पॉइंट 1 सैन्य व्यय और सिविल सेवा वेतन में कमी, पॉइंट 2 भगत सिंह और उनके साथियों के लिए मौत की सजा का परिवर्तन, पॉइंट 3 आर्म्स एक्ट में बदलाव, पॉइंट 4 नमक कर का उन्मूलन। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए 3 और 4, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 2 और 4, ऑप्शन डी 1 2 3 4। सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 3 और 4। प्रश्न 65, तटीय और ज्वार नदमुख जल कभी कभी अलगल फॉर्म और मेल से प्रभावित होते हैं जिन्हें अक्सर कहा जाता है। ऑप्शन ए लाल ज्वार, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी लाल रेत, ऑप्शन डी लाल लहरें।
सही उत्तर है ऑप्शन ए लाल ज्वार। प्रश्न 66, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पॉइंट 1, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री देशांतर अफ्रीका में अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना और टोगो से होकर गुजरता है। पॉइंट 2, यूरोप में ये केवल यूनाइटेड किंगडम से होकर गुजरता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल पॉइंट 1, ऑप्शन बी केवल पॉइंट 2, ऑप्शन सी दोनों पॉइंट 1 और दोनों, ऑप्शन डी ना तो पॉइंट 1 और ना पॉइंट 2। सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल पॉइंट 1। प्रश्न 67, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी विधानसभा अध्यक्ष। सही उत्तर है ऑप्शन सी राज्यपाल। प्रश्न 48, 1946 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? ऑप्शन ए सचिंद्र नाथ सन्याल, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी एस सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। सही उत्तर है ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न 69, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची निम्नलिखित में से किस विकल्प के बारे में बताती है? ऑप्शन ए सदस्य का वेतन, ऑप्शन बी संघ और उनके क्षेत्र, ऑप्शन सी राज्यसभा सीटों का आवंटन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी राज्यसभा सीटों का आवंटन। प्रश्न 70, प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद बताता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 231, ऑप्शन बी अनुच्छेद 214, ऑप्शन सी अनुच्छेद 217, ऑप्शन डी अनुच्छेद 220। सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 214। प्रश्न 71, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में सही है? पॉइंट 1, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किए गए वस्तुनिष्ठ संकल्प पर आधारित है। पॉइंट 2, समाजवाद शब्द 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। पॉइंट 3, प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और न्याय संगत है। ऑप्शन ए केवल पॉइंट 1 और पॉइंट 2, ऑप्शन बी केवल पॉइंट 2 और पॉइंट 3, ऑप्शन सी केवल पॉइंट 1 और पॉइंट 3, ऑप्शन डी पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3। सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल पॉइंट 1 और 2। प्रश्न 72, निम्नलिखित में से किस कीट में लूसीफेरिन नामक वर्णक पाया जाता है? ऑप्शन ए हाउस फ्लाई, ऑप्शन बी जुगनू, ऑप्शन सी सैंड फ्लाई, ऑप्शन डी फ्रूट फ्लाई। सही उत्तर है ऑप्शन बी जुगनू। प्रश्न 73, पादप कोशिकाओं में स्फीति तथा कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी गोल्जी उपकरण, ऑप्शन डी कोशिका द्रव्य से भरा रसधानी। सही उत्तर है ऑप्शन डी कोशिका द्रव्य से भरा रसधानी। प्रश्न 74, इनमें से कौन बाइनरी उर्वरक का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए MOP, ऑप्शन बी अनोमिया, ऑप्शन सी यूरिया, ऑप्शन डी DAP। सही उत्तर है ऑप्शन डी DAP। प्रश्न 75, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाजरा है? ऑप्शन ए ज्वार, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी चावल। सही उत्तर है ऑप्शन ए ज्वार। प्रश्न 77, तेल की सतह पर एक पानी की बूंद गिराने पर ये ऑप्शन ए तेल में मिल जाएगी, ऑप्शन बी परत के रूप में तैरेगी, ऑप्शन सी विरूपति होगी, ऑप्शन डी गोलाकार आकार की होगी। सही उत्तर है ऑप्शन डी गोलाकार आकार की होगी। प्रश्न 78, जब कोई अनुदैर्ध्य तरंग किसी निश्चित माध्यम से चलती है तब माध्यम से प्रसारित होने वाली मात्रा क्या होती है? ऑप्शन ए केवल माध्यम की सामग्री, ऑप्शन बी केवल ऊर्जा, ऑप्शन सी माध्यम और ऊर्जा दोनों की सामग्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल ऊर्जा। प्रश्न 79, सिरोसिस एक ऐसी बीमारी है
जो निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करती है? ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी अग्राशय, ऑप्शन डी छोटी आंत। सही उत्तर है ऑप्शन बी लीवर। प्रश्न 80, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन थे? ऑप्शन ए जेम्स वॉटसन, ऑप्शन बी हरगोविंद खुराना, ऑप्शन सी एलेक जेफरीज, ऑप्शन डी नीरेन वर्ग। सही उत्तर है ऑप्शन सी एलेक जेफरीज। प्रश्न 81, मगरमच्छ के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1। सही उत्तर है ऑप्शन 4। प्रश्न 82, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? ऑप्शन ए प्रकाश तरंग, ऑप्शन बी रेडियो तरंग, ऑप्शन सी ध्वनि तरंग, ऑप्शन डी माइक्रोवेव। सही उत्तर है ऑप्शन सी ध्वनि तरंग। प्रश्न 83, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कौन सा भाग रिफ्लेक्स एक्शन को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए मेसेनसेफलोन, ऑप्शन बी रोम्बेसेफलोन, ऑप्शन सी मेडुला ओब्लांगेटा, ऑप्शन डी रीढ़ की हड्डी। सही उत्तर है ऑप्शन डी रीढ़ की हड्डी। प्रश्न 84, ओधोभोमजल पादप में विकसित करने के लिए अनुकूलित पौधे हैं? ऑप्शन ए नव छायांकित स्थान, ऑप्शन बी पथरीले वातावरण, ऑप्शन सी शुष्क वातावरण, ऑप्शन डी सक्रिय ज्वालामुखी लावा। सही उत्तर है ऑप्शन सी शुष्क वातावरण। प्रश्न 85, निम्नलिखित में से कौन सा वायु जनित रोग है? ऑप्शन ए खसरा, ऑप्शन बी आंत्र ज्वर, ऑप्शन सी पिंक ऑय, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए खसरा। प्रश्न 86, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन ए ग्रेना, ऑप्शन बी कोशिका द्रव्य, ऑप्शन सी स्ट्रोमा, ऑप्शन डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सही उत्तर है ऑप्शन ए ग्रेना। प्रश्न 87, भारत के किस राज्य को मोलिस्टिस बेसिन के तौर पर संदर्भित किया जाता है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी केरल। सही उत्तर है ऑप्शन सी मिजोरम। प्रश्न 88, पित्त नामक द्रव्य का निर्माण शरीर का कौन सा अंग करता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी अग्राशय, ऑप्शन सी पित्ताशय, ऑप्शन डी किडनी। सही उत्तर है ऑप्शन ए यकृत। प्रश्न 89, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्टेरॉइड है? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी ग्लूकागन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। सही उत्तर है ऑप्शन ए एस्ट्रोजन। प्रश्न 90, निम्नलिखित में से कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए रक्त शर्करा का, ऑप्शन बी एंजाइम सक्रियण विनियमन, ऑप्शन सी विसरण, ऑप्शन डी प्रजनन। सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रजनन। प्रश्न 91, किस राज्य में प्रोकैरियोटिक जीवों को WH व्हिटेकर द्वारा रखा गया है? ऑप्शन ए प्लांटेय, ऑप्शन बी एनिमेलिया, ऑप्शन सी मोनेरा, ऑप्शन डी प्रोटिस्टा। सही उत्तर है ऑप्शन सी मोनेरा। प्रश्न 92, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट 1, ये रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। पॉइंट 2, ये वित्तीय प्रणाली कमजोरियों की मात्रा निर्धारित करता है और वैश्विक वित्तीय बैंकों की निगरानी करने वाले केंद्रीय बैंकों, नीति निर्माताओं एवं अन्य लोगों को सिफारिशें भी जारी करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही नहीं है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल पॉइंट 2, ऑप्शन सी केवल पॉइंट 1 और पॉइंट दोनों, ऑप्शन डी ना तो पॉइंट 1 और ना ही पॉइंट 2। सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल पॉइंट 1। प्रश्न 93, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित शामिल हैं। पॉइंट 1 विदेशी मुद्रा अस्थियां, पॉइंट 2 स्वर्ण, पॉइंट 3 विशेष आहरण अधिकार SDRS, पॉइंट 4 IMF में आरक्षित स्थिति। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल पॉइंट 1 और 2, ऑप्शन सी केवल पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3, ऑप्शन डी 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और पॉइंट 4। सही उत्तर है ऑप्शन डी
पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 और पॉइंट 4। प्रश्न 94 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मैच 1, मैच 2, व्यापार सुगमता सूचकांक विश्व बैंक, मानव विकास सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वैश्विक मुखबरी सूचकांक संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम। उपयुक्त युग्मों से कौन सा से सही सम्मिलित है? ऑप्शन ए केवल पॉइंट 1, ऑप्शन बी केवल पॉइंट 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3। सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल पॉइंट 1। प्रश्न 95 निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियां प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण के अंतर्गत आती हैं? पॉइंट 1 निर्यात ऋण, पॉइंट 2 नवीकरणीय ऊर्जा, पॉइंट 3 सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्यम। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल पॉइंट 1 और 2, ऑप्शन बी केवल पॉइंट 2 और 3, ऑप्शन सी केवल पॉइंट 1 और 3, ऑप्शन डी पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3। सही उत्तर है ऑप्शन डी पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3। प्रश्न 96 मूल्य स्थिरीकरण कोष के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पॉइंट 1 इस योजना के तहत वस्तुओं के सामरिक बफर बनाए रखने जैसे प्याज, आलू और दालें की व्याख्या की व्यवस्था की गई है ताकि भविष्य में वस्तुओं के अनुवर्ती निर्गमन के माध्यम से मूल्यों में आने वाली अस्थिरता और जमाखोरी को हतोत्साहित किया जा सके। पॉइंट 2 इस तरह के स्टॉक के निर्माण के लिए योजना के अंतर्गत फार्म गेट मंडी में किसानों के संघ से प्रत्यक्ष खरीद को बढ़ावा दिया जाता है। पॉइंट 3 पीएसपी को नाबार्ड द्वारा एक केंद्रीय कॉर्पस फंड के द्वारा फंड के रूप में प्रबंधित किया जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1 और 2 और 3। सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल 1 और 2। प्रश्न 97 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट 1 ऋण पुनर्वित्त का तात्पर्य ऋण चुकाने के लिए अक्सर पिछली शर्तों की तुलना में बेहतर शर्तों पर एक नया अनुबंध शुरू करने से है। पॉइंट 2 ऋण पुनर्गठन तब लिया जाता है जब देनदारों को भुगतान न कर पाने होने का जोखिम हो तथा वे मौजूदा अनुबंध को बदलने के लिए समझौता कर रहे हों। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए केवल ए, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। प्रश्न 98 निम्नलिखित में से किन तरीकों से हरित वित्त ग्रीन फाइनेंसिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है? पॉइंट 1 देशों के नियामक ढांचे में परिवर्तित के माध्यम से, पॉइंट 2 हरित बॉन्ड के उपयोग को बढ़ावा देने से, पॉइंट 3 क्लाइमेट स्मार्ट ब्लू इकोनॉमी के माध्यम से। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। प्रश्न 99 जनसांख्यिकीय लाभांश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट 1 जनसांख्यिकीय लाभांश स्वचालित रूप से आर्थिक विकास में परिवर्तित हो जाता है। पॉइंट 2 जनसांख्यिकीय लाभांश के लाभों को प्राप्त करने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना ने व्यापक राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के निर्माण का समर्थन किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। प्रश्न 100 उत्तर वैदिक काल के धर्म के विषय में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए भगवान इंद्र ने इस काल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया था। ऑप्शन बी इस काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन था। ऑप्शन सी कुशन जिन्हें शस्त्रों की देखभाल करने वाला माना जाता था उन्हें क्षत्रियों का भगवान माना जाता था। ऑप्शन डी निजी बलिदानों को प्रतिबंधित करने के बावजूद बलिदान प्रमुख हो गए थे। सही उत्तर है ऑप्शन बी इस काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन था। प्रश्न 101 दक्षिण भारत में वैष्णव भक्ति संतों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अलवर, ऑप्शन बी नायनमार, ऑप्शन सी सगुड़, ऑप्शन डी निर्गुण। सही उत्तर है ऑप्शन ए अलवर। प्रश्न 102 निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। पॉइंट 1 फसल चक्र के ज्ञान के साथ खेती और पशुपालन। पॉइंट 2
अनाज तटबंधों और किलेबंदी जैसी अनाज संरचना की खुदाई। पॉइंट 3, तांबे के उपयोग से चिन्हित उपरोक्त विशेषताएं किस उम्र का प्रतिनिधित्व करती हैं? ऑप्शन ए मध्य पाषाण युग, ऑप्शन बी नव पाषाण युग, ऑप्शन सी ताम्र पाषाण युग, ऑप्शन डी पूरा पाषाण युग। सही उत्तर है ऑप्शन सी ताम्र पाषाण युग। प्रश्न 103, निम्नलिखित शासकों में से कौन सा मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश से संबंधित नहीं था? ऑप्शन ए राणा कुंभा, ऑप्शन बी महाराणा प्रताप, ऑप्शन सी राव जोधा, ऑप्शन डी राणा सांगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी राव जोधा। प्रश्न 104, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की विचारधारा के बीच अंतर के विषय में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए जैन धर्म ने भगवान के अस्तित्व को मान्यता दी है जबकि बौद्ध धर्म नहीं देता है। ऑप्शन बी दोनों ने वर्ण व्यवस्था की निंदा की है। ऑप्शन सी जैन धर्म पुनर्जन्म को मानता है जबकि बौद्ध धर्म नहीं मानता है। ऑप्शन डी बौद्ध धर्म एक माध्यम मार्ग निर्धारित करता है जबकि जैन धर्म पूर्ण तपस्या का जीवन जीने की वकालत करता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी दोनों ने वर्ण व्यवस्था की निंदा की है। प्रश्न 105, निम्नलिखित में से कौन सा मीर बख्शी का एक कार्य नहीं है जो मुगल शासन के तहत सैन्य विभाग का प्रमुख था? ऑप्शन ए वह सभी आय और व्यय के लिए जिम्मेदार था तथा खलीसा, जागीर और इनाम भूमि पर नियंत्रण रखता था। ऑप्शन बी वह साम्राज्य के राजमार्गों पर विदेशी यात्रियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। ऑप्शन बी वह साम्राज्य के राजमार्गों पर विदेशी यात्रियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। ऑप्शन सी वह सम्राट से मनसबदारों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करता था। ऑप्शन डी वह साम्राज्य के खुफिया और सूचना एजेंसियों की रिपोर्ट एकत्र करता था और उन्हें दरबार में सम्राट को प्रस्तुत करता था। सही उत्तर है ऑप्शन बी वह साम्राज्य के राजमार्गों पर विदेशी यात्रियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। प्रश्न 106, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत पर लागू होता है? फर्स्ट, कर्म को त्याग करने का सबसे अच्छा तरीका तपस्या का अभ्यास करना है। सेकंड, प्रत्येक वस्तु यहाँ तक कि सबसे छोटे कण में भी आत्मा होती है। थर्ड, कर्म आत्मा का साफ है और इसे समाप्त होना चाहिए। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी केवल सेकंड और थर्ड, ऑप्शन सी केवल फर्स्ट और थर्ड, ऑप्शन डी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सही उत्तर है ऑप्शन डी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। प्रश्न 107, समुद्रगुप्त के साम्राज्य के अंतर्गत गुप्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण की गई है। ऑप्शन बी समुद्रगुप्त पश्चिमी और दक्षिणी भारत पर प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण का उपयोग करने वाले पहले गुप्त शासक थे। ऑप्शन सी समुद्रगुप्त ने एक व्यापक साम्राज्य का निर्माण किया जो इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ किया था। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त पश्चिमी और दक्षिणी भारत पर प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण का उपयोग करने वाले पहले गुप्त शासक थे। प्रश्न 108, निम्नलिखित सुमेल पर विचार कीजिए। पॉइंट पहला, केना उपनिषद सामवेद। पॉइंट 2, कथा उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद। पॉइंट 3, प्रश्न उपनिषद सामवेद। पॉइंट 4, मंडुक्य उपनिषद अथर्ववेद। उपरोक्त में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए केवल 1, 2, 3, ऑप्शन बी केवल 1, 2, 4, ऑप्शन सी केवल 2, 3, 4, ऑप्शन डी सभी सही हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल 1, 2, 4। प्रश्न 109, संस्कृत में महाभारत किसने लिखी थी? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी संत वेद व्यास, ऑप्शन सी बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन डी तुलसीदास शर्मा। सही उत्तर है ऑप्शन बी संत वेद व्यास। प्रश्न 110, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? ऑप्शन ए टियर 1, ऑप्शन बी टियर 2, ऑप्शन सी टियर 3, ऑप्शन डी टियर 4। सही उत्तर है ऑप्शन सी टियर 3। प्रश्न 111, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 243, ऑप्शन बी अनुच्छेद 324, ऑप्शन सी अनुच्छेद 124, ऑप्शन डी अनुच्छेद 73। सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 243। प्रश्न 112, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए लड़कियां लड़कों से ज्यादा मेधावी होती हैं, ऑप्शन बी
लड़कियां केवल घर के काम काज कर सकती हैं। ऑप्शन सी, लड़कियां उन तमाम कार्यों को कर सकती हैं जो एक लड़का कर सकता है। ऑप्शन डी, लड़कियों को लड़कों के समान अवसर मिलने चाहिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, लड़कियां केवल घर के काम काज कर सकती हैं। प्रश्न 113, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक सम्मेलन खतरनाक रसायनों के आयात और निर्यात को विनियमित करने के लिए बनाया गया था? ऑप्शन ए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी, टोक्यो सम्मेलन। ऑप्शन सी, क्योटो प्रोटोकॉल। ऑप्शन डी, रोटरडैम सम्मेलन। सही उत्तर है ऑप्शन डी, रोटरडैम सम्मेलन। प्रश्न 114, संवेगात्मक विरेचन का अर्थ है? ऑप्शन ए, समयांगों का दबाना। ऑप्शन बी, बहुत अधिक अवसादग्रस्त महसूस करना। ऑप्शन सी, संवेगात्मक दमन से बाहर निकालना। ऑप्शन डी, संवेगात्मक दमन को सहन करने की योग्यता को बढ़ाना। सही उत्तर है ऑप्शन सी, संवेगात्मक दमन से बाहर निकालना। प्रश्न 115, रेड डाटा बुक में क्या शामिल है? ऑप्शन ए, एस्ट्रोलॉजी। ऑप्शन बी, लुप्तप्राय जंगली पौधे जानवर। ऑप्शन सी, साम्यवाद तथ्य। ऑप्शन डी, लुप्तप्राय वन। सही उत्तर है ऑप्शन बी, लुप्तप्राय जंगली पौधे जानवर। प्रश्न 116, पर्यावरण शब्द से लिया गया है? ऑप्शन ए, यूनानी। ऑप्शन बी, फ्रांसीसी। ऑप्शन सी, स्पेनिश। ऑप्शन डी, अंग्रेजी। सही उत्तर है ऑप्शन बी, फ्रांसीसी। प्रश्न 117, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ऑप्शन ए, भरतनाट्यम। ऑप्शन बी, कथकली। ऑप्शन सी, ओडिसी। ऑप्शन डी, कुचिपुड़ी। सही उत्तर है ऑप्शन डी, कुचिपुड़ी। प्रश्न 118, विष्णुगाड़ पीपल कोटी पनबिजली परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर विकसित की गई है? ऑप्शन ए, गंगा। ऑप्शन बी, यमुना। ऑप्शन सी, साबरमती। ऑप्शन डी, अलकनंदा। सही उत्तर है ऑप्शन डी, अलकनंदा। प्रश्न 119, प्रियंवदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? ऑप्शन ए, कथकली। ऑप्शन बी, भरतनाट्यम। ऑप्शन सी, ओडिसी। ऑप्शन डी, कुडियाट्टम। सही उत्तर है ऑप्शन सी, ओडिसी। प्रश्न 120, मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला से है? ऑप्शन ए, कथकली। ऑप्शन बी, भरतनाट्यम। ऑप्शन सी, कुडियाट्टम। ऑप्शन डी, कुट्टियाट्टम। सही उत्तर है ऑप्शन ए, कथकली। प्रश्न 121, थाई पूसम भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है? ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी, तमिलनाडु। ऑप्शन सी, ओडिशा। ऑप्शन डी, कर्नाटक। सही उत्तर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। प्रश्न 122, 2019 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किस विकास के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए, लिथियम आयन बैटरी के विकास के लिए। ऑप्शन बी, प्रोटीन विकसित करने के लिए। ऑप्शन सी, ट्रोई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी विकसित करने के लिए। ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, लिथियम आयन बैटरी के विकास के लिए। प्रश्न 123, द्विध्रुवी विकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, ये एक मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति है। ऑप्शन बी, इस विकार के रोगी तीव्र मनोदशा से गुजरते हैं। ऑप्शन सी, इस विकार के मरीजों को योजना और निर्णय लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न 124, निम्नलिखित में से किस स्थान से नेपाल ने अपना पहला सैटेलाइट नेपाली सैट 1 लॉन्च किया है? ऑप्शन ए, अमेरिका। ऑप्शन बी, भारत। ऑप्शन सी, चीन। ऑप्शन डी, यूरोपीय संघ। सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमेरिका। प्रश्न 125, शोधकर्ताओं के अनुसार शुद्ध कार्बन की पहली स्तर रिंग में कितने परमाणु होते हैं? ऑप्शन ए, 18। ऑप्शन बी, 60। ऑप्शन सी, 80। ऑप्शन डी, 108। सही उत्तर है ऑप्शन ए, 18। प्रश्न 126, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसान के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए, किसान छोटी परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन बी, भारत में किसान मुख्य रूप से जाति पदानुक्रम के मध्य वर्ग द्वारा दर्शाए जाते हैं। ऑप्शन सी, किसान अपनी आजीविका के मुख्य आधार के लिए भूमि पर आश्रित हैं।
ऑप्शन डी, हालांकि किसान अपनी आजीविका के मुख्य आधार के लिए भूमि पर निर्भर हैं, लेकिन वे अपनी आजीविका सुरक्षा के लिए कई अन्य गतिविधियों का सहारा लेते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, किसान अपनी आजीविका के मुख्य आधार के लिए भूमि पर आश्रित हैं। प्रश्न 127, उत्तराखंड में कितने मेगा खाद्य उद्यान हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 6। सही उत्तर है ऑप्शन ए 2। प्रश्न 128, उत्तरांचल उत्तराखंड के गठन के बाद अंतरिम विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी 28। सही उत्तर है ऑप्शन बी 30। प्रश्न 129, उत्तराखंड का पहला राज्य भवन पहले के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए सर्किट हाउस, ऑप्शन बी प्रांत सभा, ऑप्शन सी ऑल हाउस, ऑप्शन डी जनस्थान। सही उत्तर है ऑप्शन ए सर्किट हाउस। प्रश्न 130, कुमाऊं परिषद के चौथे सत्र की अध्यक्षता ने की थी? ऑप्शन ए जे दत्त जोशी, ऑप्शन बी गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन सी राय बहादुर बद्री दत्त जोशी, ऑप्शन डी तारा दत्त बरोला। सही उत्तर है ऑप्शन बी गोविंद बल्लभ पंत। प्रश्न 131, उत्तराखंड में अपने रहने और कमाने की स्थिति में सुधार के लिए गैर नव साक्षरों को व्यवसायिक कौशल प्रदान करने के लिए कौन सी योजना बनाई गई है? ऑप्शन ए निराश्रित विधवा भरण पोषण अनुदान, ऑप्शन बी लोक शिक्षा केंद्र, ऑप्शन सी सतत शिक्षा कार्यक्रम, ऑप्शन डी व्यवसायिक शिक्षा कौशल विकास कार्यक्रम। सही उत्तर है ऑप्शन डी व्यवसायिक शिक्षा कौशल विकास कार्यक्रम। प्रश्न 132, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी का आह्वान किसकी प्रतिक्रिया के रूप में था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा, ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन। सही उत्तर है ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा। प्रश्न 133, नेपोलियन बोनापार्ट किस प्रसिद्ध युद्ध में हार गया था? ऑप्शन ए वाटरलू का युद्ध, ऑप्शन बी सेक्सन युद्ध, ऑप्शन सी ट्रेसेट का युद्ध, ऑप्शन डी बेलन का युद्ध। सही उत्तर है ऑप्शन ए वाटरलू का युद्ध। प्रश्न 134, कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास कीर्तिमान है? ऑप्शन ए सभी लोगों को अधिक राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान करना, ऑप्शन बी समाज में वर्गों के बीच संघर्ष, ऑप्शन सी राष्ट्रों के बीच युद्ध और संघर्ष, ऑप्शन डी औद्योगिकीकरण से बढ़ती समृद्धि। सही उत्तर है ऑप्शन बी समाज में वर्गों के बीच संघर्ष। प्रश्न 135, निम्नलिखित में से किसने रूसी क्रांति के दौरान बोल्शेविक समूह का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर सोलापनिकोव, ऑप्शन बी लियोन ट्रोट्स्की, ऑप्शन सी व्लादिमीर लेनिन, ऑप्शन डी जोसेफ स्टालिन। सही उत्तर है ऑप्शन सी व्लादिमीर लेनिन। प्रश्न 136, शिवाजी उत्सव के पीछे तिलक का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए मराठा महिमा का प्रचार, ऑप्शन बी हिंदू विचारधारा की अभिव्यक्ति, ऑप्शन सी राष्ट्रवाद का विकास, ऑप्शन डी विदेशियों के प्रति घृणा। सही उत्तर है ऑप्शन सी राष्ट्रवाद का विकास। प्रश्न 137, निम्नलिखित में से हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल ग्रह, ऑप्शन डी बृहस्पति। सही उत्तर है ऑप्शन बी शुक्र। प्रश्न 138, प्रत्येक देशांतर के बीच के समय का अंतर क्या है? ऑप्शन ए 2 मिनट 4 सेकंड, ऑप्शन बी 4 सेकंड, ऑप्शन सी 4 मिनट, ऑप्शन डी 4 मिनट 2 सेकंड। सही उत्तर है ऑप्शन 4, ऑप्शन सी 4 मिनट। प्रश्न 139, कीर्ति ग्लेशियर जिले में स्थित है? ऑप्शन ए पिथौरागढ़, ऑप्शन बी चमोली, ऑप्शन सी टिहरी गढ़वाल, ऑप्शन डी उत्तरकाशी। सही उत्तर है ऑप्शन डी उत्तरकाशी। प्रश्न 140, निम्नलिखित में से कौन यूएसए की स्थानीय हवा है? ऑप्शन ए चीनूक, ऑप्शन बी फोएन, ऑप्शन सी हरमट्टन, ऑप्शन डी मिस्ट्रल। सही उत्तर है ऑप्शन ए चीनूक। प्रश्न 141, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी कावेरी। सही उत्तर है ऑप्शन ए गोदावरी। प्रश्न 142, निम्नलिखित में से किसे खरीफ फसलों के मौसम के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए मार्च अप्रैल, ऑप्शन बी जून अक्टूबर, ऑप्शन सी अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन डी जनवरी फरवरी।
सही उत्तर है ऑप्शन बी जून अक्टूबर। प्रश्न 143, निम्नलिखित में से किस राज्य में सैडल चोटी स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी लक्षद्वीप द्वीप। सही उत्तर है ऑप्शन बी अंडमान निकोबार। प्रश्न 144, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन ए सिलचर, ऑप्शन बी चेरापूंजी, ऑप्शन सी मोसिनराम, ऑप्शन डी गुवाहाटी। सही उत्तर है ऑप्शन सी मोसिनराम। प्रश्न 145, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटियां वेटलैंड स्थल आकृति के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए चंबल द्रोणी, ऑप्शन बी बनास द्रोणी, ऑप्शन सी छप्पन द्रोणी, ऑप्शन डी बाण गंगा द्रोणी। सही उत्तर है ऑप्शन ए चंबल द्रोणी। प्रश्न 146, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, डीजल वाले वाहन नाइट्रोजन और सूक्ष्म कण पदार्थ के ऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा का उत्सर्जन करते हैं। कथन 2, डीजल इंजन उस मिश्रण से चलते हैं जिसमें वायु और ईंधन का अनुपात उच्च होता है। उपरोक्त कथनों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए कथन 1 और कथन दोनों सही हैं। ऑप्शन बी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन सी कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। ऑप्शन डी कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। सही उत्तर है ऑप्शन सी कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। प्रश्न 147, मानव स्वास्थ्य पर ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ऑप्शन ए ध्वनि की तीव्रता, ऑप्शन बी ध्वनि की अवधि, ऑप्शन सी व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक स्थिति, ऑप्शन डी मानव के कान की संवेदनशीलता, ऑप्शन ई ध्वनि के आवृत्तिक सीमा। नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल ए, बी, डी और ई, ऑप्शन बी केवल ए, बी और सी, ऑप्शन सी केवल ए, सी, डी और ई, ऑप्शन डी केवल ए, बी, सी, डी और ई। सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल ए, बी, डी और ई। प्रश्न 148, निम्न सूची से क्योटो प्रोटोकॉल में शामिल की गई ग्रीन हाउस गैसों की पहचान कीजिए। फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड मीथेन, थर्ड नाइट्रेशन ऑक्साइड, फोर्थ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, फिफ्थ परफ्लोरोकार्बन, सिक्स सल्फर हेक्साफ्लोराइड। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, ऑप्शन बी केवल फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ऑप्शन सी केवल सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ऑप्शन डी केवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। सही उत्तर है ऑप्शन डी केवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। प्रश्न 149, वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों BOC के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? फर्स्ट, वे अम्लीय वर्षा का कारण हो सकते हैं। सेकंड, वे कैंसर का कारण हो सकते हैं। थर्ड, वे प्रकाश रासायनिक धुंध के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन बी सेकंड और थर्ड, ऑप्शन सी फर्स्ट और थर्ड, ऑप्शन डी फर्स्ट और थर्ड। सही उत्तर है ऑप्शन बी सेकंड और थर्ड। प्रश्न 150, नीचे दिए गए दो कथनों में एक को अभिकथन ए के रूप में और दूसरे को कारण आर के रूप में अंकित किया गया है। अभिकथन ए, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। कारण आर, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र कई स्थानीय जनजातियों का घर है। उपरोक्त दो कथनों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए, दोनों ए और आर सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी, दोनों ए और आर सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ऑप्शन डी, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, दोनों ए और आर सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करें।